किए। गुड इवनिंग प्रवीण जी, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग होगी करणपाल जी, रिकॉर्डिंग होगी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आज कंक्लूजन सेशन है। कंक्लूजन सेशन है तो उसके अंदर गुड इवनिंग कपिल जी, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज कंक्लूजन सेशन है तो वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। और डियर फ्रेंड्स कल क्या पता, कल क्योंकि मीटअप था भोपाल के अंदर तो पूरा सेशन आप लोगों ने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। लेकिन डियर फ्रेंड्स आज हर बात आपको सुनना है और हर चीज आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, हर चीज आपके तहत पहुंचना चाहिए, वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी। और आज हम मूविंग एवरेज के चैप्टर को डियर फ्रेंड्स खत्म कर देंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज के चैप्टर को डियर फ्रेंड दी एंड कर देंगे। और कल से शुरुआत होने वाली है डियर फ्रेंड्स किसकी? RSI। डियर फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड? क्या RSI को डियर फ्रेंड्स अपने नजदीकी से देखना चाहते हैं आप लोग? क्या RSI को डियर फ्रेंड्स क्या क्या और फैक्टर होता है, क्या एनालिसिस होता है कि किन किन चीजों का पालन करना चाहिए? आप लोग क्या RSI को सीखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? टॉपिक नंबर 2 रहेगा एपेक्स ट्रे मिशन। मिशन सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अंदर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर फ्रेंड्स। क्या? RSI फैक्टर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कल। चलिए, तो आज डियर फ्रेंड्स पहले तो बता दें कि हमने 3 दिन पहले क्या किया था। तो डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज में, और आज 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया था प्रॉफिट का कि सर RSI के रूल को यूज करके हमने प्रॉफिट बनाया है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये अलग अलग तो हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर लिया है। क्या कर लिया डियर फ्रेंड्स? पहले ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया है अलग अलग तो। ठीक है, चारों भाइयों के घर नजदीकी से जाकर कैसे ये क्रॉस करते हैं, कैसे सिग्नल देते हैं, कहाँ कंफ्यूजन देते हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी अलग अलग तो सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन कंक्लूजन सेशन आज है तो आपको कितना टारगेट मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स दिखने वाली है। तो हम तीनों का कंक्लूजन आज ले रहे हैं। चारों जो आपके सामने मूविंग एवरेज है डियर फ्रेंड, रूल नंबर चारों। ठीक है, 1 2 3 4 सबका कंक्लूजन हम ले रहे हैं और मिक्सअप के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड कितनी लाइनें चार्ट पे होगी? 5, 10 कॉमन है, 15 अलग है, 25 अलग है, 50 अलग है, 100 अलग है। यानी कहने का मतलब आपके सामने 6 लाइन डियर फ्रेंड चार्ट पे आपके सामने दिखेगी। और ये आपको क्या क्या इंडिकेट करती है, कैसे फिल्टर सिग्नल देती है, कितना एनालिसिस करवाती है डियर फ्रेंड, तो आज का इम्पोर्टेंस हम समझेंगे डियर। तो आप लोग रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग चल रेडी हैं? और जो भी डियर फ्रेंड्स बिना नाम से हैं तो हमारे को कैसे पता चलेगा डियर फ्रेंड्स? ये वीवो V2, सैमसंग SM, प्लीज डियर फ्रेंड्स ये 2 यूजर हैं, आप अपना नाम से एंटर करा कीजिए ताकि हमारे को पता चले कि कौन कौन सा यूजर है डियर फ्रेंड जो सेशन अटेंड कर रहा है। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले बात करें डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द ट्रेडर्स, डियर ऑल द ट्रेडर्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें फिल्टर सिग्नल एनालिसिस करना है।
तो सबसे पहले आप लोग किस पे एनालिसिस करना देखना पसंद करेंगे डियर फ्रेंड्स? गोल्ड या डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी? प्लीज मैसेज कीजिए डियर फ्रेंड्स। कितने लोग हैं कि सर इस पे एनालिसिस करके बताओ? डियर फ्रेंड्स मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स जो एनालिसिस सबसे पहले करना पसंद करेंगे? किस पर? जल्दी से मैसेज करके बताएं डियर। जल्दी से मैसेज करके बताएं आपको क्या पसंद है। आज आपके अनुसार सिग्नल होगा और वो इम्पोर्टेंट होने वाला है ही सही, सभी को पता है ही सही डियर फ्रेंड्स। तो आ जाइए फटाफट से। सभी ने मैसेज करा? चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सारे गोल्ड यूजर हैं, मतलब सभी लोग घर में सोना भरना चाहते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुने। अब मैं एक बार ये चार्ट पे पूरी की पूरी लाइन है डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी ड्रॉ है। तो ये कल हमने देखा था। अब एक बार हमने एरो का साइन लेके आते हैं और ये एरो का साइन हमें बताएगा कि कौन कौन सा कलर हमने ले रखा है डियर फ्रेंड्स, और कौन सा कलर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जिनको डाउट है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ से भी आप कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से मूविंग एवरेज आपके एड हैं। तो आप जो ये साइन है डियर फ्रेंड्स, चार दिशा वाला, ठीक है, क्रॉस ओवर का, तो वो साइन आपको सदा बताएगा कि कौन कौन सा आपने मूविंग एवरेज लगा रखा है। देखो आप पूरी लिस्ट दे दी उसने बना के, मूविंग एवरेज 100, 50, 25, 15 या फ्रेंड्स 10 और 5, ये सारा का सारा उसने बता रखा, ठीक है। अब चलिए डियर, अब इस पे स्टडी करते हैं, आज गोल्ड के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं 30 मिनट का चार्ट सबसे ज्यादा क्यों यूज करता हूँ मूविंग एवरेज में, क्योंकि मुझे डियर फ्रेंड्स ये डे, देखिए 30 मिनट का चार्ट एनालिसिस करने से आपको क्या फायदा हो सकता है? क्या फायदा हो सकता है? पहला फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपको H4 का टारगेट लेवल बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जहां से आप चार्ट देख रहे हो वहां से लास्ट 8 कैंडल का प्रीवियस डेटा एनालिसिस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप ये सारे मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं तो आपको लगभग डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर आप 100 कैंडल का या 30 मिनट का चार्ट देखोगे तो करीब करीबन डियर फ्रेंड्स 40 कैंडल के आसपास आपको पूरा समझौता करना है। 40 कैंडल मायने रखता डियर H4 की, तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस बदल जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यानी मूविंग एवरेज में 100 है, तो इसका मतलब 100 लास्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 30 मिनट का चार्ट है डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब 30 × 100 कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 3000 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 1500 हावर हो गया। समझ में आ रहा? 1500 हावर हो गया, मतलब 1500 हावर है। तो अगर मैं डिवाइड बाई 4 कर दूं तो डियर फ्रेंड्स लगभग आपको कितने घंटे का एनालिसिस मिल रहा है? अगर आप 100 मूविंग एवरेज को डन कर रहे हो तो लगभग डियर फ्रेंड 380 H4 कैंडल का आपको योगदान देखने को मिलता है, लगभग 380 से 400 के बीच। अगर आप मूविंग एवरेज 50 का देख रहे हो, कैलकुलेशन कैसे करें? यानी लास्ट 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है।
50 का मूविंग एवरेज ऐड कर रहे हो, मतलब कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 1500 मिनट। यानी डियर फ्रेंड्स कितने घंटे हो गए, 700, 750 H1। यानी डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 4 आवर कितने बन जाएंगे आपके सामने। एनालिसिस फैक्टर पे आओ। लगभग डियर फ्रेंड्स 215 के समथिंग, 215 H4 कैंडल का डियर फ्रेंड्स आपको एनालिसिस मिलने वाला है, अगर आप 50 और 100 का मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं। तो आपके लिए ये 30 मिनट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, 50, 100 और 25 में। मान लीजिए आपको एक वीक का एनालिसिस करना है, तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 10 और 25 का मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर 10 को लेके चलूं, अगर मैं 10 को लेके चलूं डियर फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं 10 और 25। ठीक है, 30 मिनट ले रहा हूं मैं, कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 300 मिनट, यानी 150 आवर। यानी डियर फ्रेंड डिवाइड बाई H4 करेंगे तो लगभग लगभग डियर फ्रेंड्स कितना हो गया, 40 × 4 करेंगे तो 160 हो रहा है। मतलब करीबन डियर फ्रेंड्स 38 H4। अब एक दिन में डियर फ्रेंड्स कितने कैंडल बनते हैं, कोई मैसेज करेगा डियर फ्रेंड्स, एक दिन में कितनी कैंडल बनते हैं H4 की, कोई मैसेज करके बताएगा कितनी कैंडल बनती है डियर फ्रेंड्स, एक दिन में H4 की कितनी कैंडल बनते हैं, मैसेज करके बताएं डियर फ्रेंड्स, एक दिन में कितनी बनती है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 38 है। 5 दिन मार्केट चलता है डियर फ्रेंड्स, तो 5 × 6 करेंगे तो कितना हुआ, 30। यानी लगभग डियर फ्रेंड्स आपको एक सप्ताह और एक दिन का एनालिसिस देखने को मिलता है। अगर आप 10 का मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है आज आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 30 मिनट का चार्ट आपको लास्ट वीक का ट्रेंड एनालिसिस आपको बता देता है। और साथ में एक और इसका फायदा पता है क्या है, अभी आप लोगों ने देखा, क्योंकि एक सप्ताह में तो 30 H4 देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 2 से 3 H4 बाकी है। जो कि आप लोगों को मैं क्यों बार बार आप लोगों को बोलता हूँ एक बार कि फ्राइडे की क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स मंडे के 2:30 बजे तक का उसका योगदान रहता है। मैं इस कारण से बोलता हूँ। आज आपको लाइव समझ में आया डियर फ्रेंड्स, मैं क्यों बोलता हूँ कि फ्राइडे की क्लोजिंग आपके मंडे को भी काम देती है। अगर मार्केट ने सेल में लिया है तो मार्केट बाई जाके वापस सेल ही आना है फ्राइडे के 2:30 बजे से पहले। मैं इसलिए बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मूविंग एवरेज 10 जो है आपको बताता है पूरा सप्ताह प्लस फ्राइडे की क्लोजिंग का डेटा एनालिसिस भी आपको रीड आउट करता है। जो क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग के टाइम की 2 से 3 कैंडल का भी एवरेज देता है। तो आज आपको समझ में आ रहा है क्या डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपको कि फ्राइडे की क्लोजिंग मंडे की जो हुई है उस तरह से मार्केट 2:30 बजे से पहले सेल है तो सेल ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बाई है तो बाई ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये कौन बताता है, इस कैलकुलेशन को बताने के पीछे क्या है, मैं कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा, यहाँ से हम सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिग्नल एनालिसिस करना मूविंग एवरेज 10 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स आपको। ठीक है, अब 25 पे आ जाओ। MA10 38 H4 कैंडल का एवरेज देता है। अब मैं MA25 की बात कर लेता हूँ। 30 मिनट है तो डियर फ्रेंड 750 मिनट हो गया, यानी लगभग डियर फ्रेंड्स 375 H1 हो गया। अगर मैं H4 की बात करूं तो 30 मिनट के चार्ट में डियर फ्रेंड्स 25 का क्यों बड़ा योगदान है वो देखो आप। मैं अगर H4 से डिवाइड कर दूं डियर फ्रेंड्स, ये हो गया 9, लगभग 94।
अगर मैं 94 या 95 के समथिंग आएगा रिजल्ट, आप डिवाइड कर लेना, मतलब 90 से 100 कैंडल का एवरेज मान के चलो आप। अब 90H4 आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कोई ऐसा मत समझ लेना कि सर ये तो आप घंटे कैलकुलेट करने बैठे हुए हैं, कोई ऐसा यूजर तो नहीं है डियर फ्रेंड्स। देखो आपके लिए ये देखो क्या है कि डियर फ्रेंड्स आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो। सिग्नल का मतलब होता है स्ट्रेटेजी। इसके बाद में इसको सिंपल करने वाला हूँ, बट आपको जो पहले बहुत सारी चीजें बताई गई है तो उनकी भी तो कैलकुलेशन देखो। जो पॉइंट अब कल RSI आएगा तो हम RSI की तैयारी करेंगे। आज मूविंग एवरेज का कंक्लूजन, तो मूविंग एवरेज में क्या क्या कंक्लूजन पॉइंट होते हैं वो हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 5 दिन के अंदर 30, डियर फ्रेंड्स खुशी की बात, 3 वीक का ट्रेंड एनालिसिस बताता है डियर फ्रेंड 25 का। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप डियर फ्रेंड्स, 1 वीक और 3 वीक की ओपनिंग और क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स आपके सामने होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज अगर आप 10 और 25 को यूज कर रहे हैं तो लगभग डियर फ्रेंड्स आप 2 से 3 वीक की स्टडी एक साथ कर रहे हैं, जिससे आपको डियर फ्रेंड्स परफेक्ट सिग्नल देता है ये। ठीक है, बहुत रेयर चांसेज होता है कि आपको कंफ्यूजन दे, तो उसके लिए कंफ्यूजन के लिए हम RSI लेके आएंगे कल से। ठीक है, बहुत कम चांसेज। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, मैसेज करके बताओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा आप लोगों को क्या ये चीज समझ में आई। डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन में आपका साथ चाहिए, फिर काय का कंक्लूजन समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मैसेज करके बताओगे आप। यानी अगर आप 10 का मूविंग एवरेज ऐड कर रहे हैं तो वीक 1, और अगर आप 25 का मूविंग एवरेज देख रहे हो तो आपको लगभग 3 वीक का डेटा एनालिसिस पता चलता है, जिससे आपको अच्छा ट्रेंड एनालिसिस पता चलता है। इससे अगर आप गोल्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे अच्छे सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो अब मैं 10 और 25 को अब सबको हम एक साथ ऐड करने वाले हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड्स हमें H4 देखना है, हावर्ली की कैलकुलेशन नहीं निकालनी है। आपने 30 मिनट में निकाल दी पलविंदर सिंह जी। H4 में आपने मिनट के अंदर कैलकुलेशन निकाल दी। H1 में 100 आया, 100 कैंडल है। तो डियर फ्रेंड्स H4 देख रहे हो, तो इसका मतलब डिवाइड बाई 4 होगा कि नहीं, तो 25 ऐसे। मिनट में कैलकुलेशन निकाल, मिनट से तो हम घंटे चेंज कर रहे हैं, घंटे से H4 बना रहे हैं। आप मिनट में तो ज्यादा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप वॉच प्रो हो जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स अब आ जाते हैं, एनालिसिस करते हैं फटाफट से, और बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को हमने ऐड कर रखा है। अब आपको ऐड कैसे करना है वो तो आपको सारा बता दिया है। मैं अब कैंडल का एक बार कलर देख लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने कहाँ क्लिक करा, कोई ऐसा यूजर तो नहीं है। आपको यहाँ क्लिक करना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जहां पर क्लिक करा गया है, और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला मूविंग एवरेज, ये 6 लाइन आपको दिख रही होगी। तो इनका कौन कौन सा कलर है वो देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें याद रहे। तो 5 का कलर डियर फ्रेंड्स रेड है, यानी सबसे छोटा वाला है, इसका कलर कौन सा है, रेड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड का डियर फ्रेंड्स कलर है ब्लू। ठीक है, इसका कलर कौन सा है, ब्लू। ठीक है, जो 10 का मूविंग एवरेज है उसको हमने कलर दिया है ब्लू। और ग्रीन कलर जो है वो है डियर फ्रेंड्स 15। ठीक है, यानी मूविंग एवरेज 15 का कलर है ग्रीन। चलिए, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जूम सेशन में आ गया है अपडेट, 1 मिनट का इंतजार कीजिए।
चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए जूम कभी कभार अपडेट पे चला जाता है डियर फ्रेंड्स, तो उसने साइन को हटा दिया। ठीक है, ये ऑप्शन गायब हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपको दिख रहा है। चलिए 15 जो कलर दिया है, 5 हमने रेड कलर दिया है, 10 का मूविंग एवरेज ब्लू कलर दिया है, 15 का मूविंग एवरेज ग्रीन कलर दिया है। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे। और डियर फ्रेंड्स 25 जो है वो है वाइट कलर। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स 50 जो है हल्का, 50 जो है हल्का ग्रीन है डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद 100 जो है ये पर्पल कलर है, बैंगनी कलर डियर फ्रेंड्स। चलिए तो ये याद रखना, पर्पल कलर है डियर फ्रेंड्स, ये बैंगनी कलर है। चलिए आ जाइए डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने कलर की लिस्ट आ चुकी है। ओके, चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए डियर फ्रेंड, 30 मिनट में यहाँ पे 30 मिनट के चले जाओ, ताकि आपको एनालिसिस पता चले। एनालिसिस पता चले डियर फ्रेंड्स, कैसे पता चलेगा साहब? चलो आज मैं 30 मिनट के चार्ट पे आपके सामने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। तो 5 रेड हैं, 10 ब्लू हैं, और डियर फ्रेंड्स ग्रीन कलर जो है आपके सामने 15 आ चुका है, और व्हाइट 25 है। अब आप देखो, यहां से यहां तक का सारा पोर्शन डियर फ्रेंड डिफरेंट है, अलग अलग है। अगर आप लोगों ने यहां से एनालिसिस देखो आप, ये समथिंग आएगा डियर फ्रेंड्स, ये 1 घंटा, 2 और ये 3 और ये 4। अगर आप 9 साढ़े 9 बजे सेशन ले रहे हो, तो उससे पहले डियर फ्रेंड्स लगभग ले लीजिए 5:30 बजे, यानी यूएस सेशन चालू होने से पहले अगर आप देखोगे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मूविंग एवरेज जो है, सबसे बड़े मूविंग एवरेज कौन सा है? पर्पल कलर। इसको सबने क्रॉस किया है। भाई हम तो किसको मानेंगे डियर फ्रेंड्स? सबसे बड़ा कौन है मूविंग एवरेज? 100। तो हम तो उसको मानेंगे। ठीक है, यानी उसको, जो मूविंग एवरेज 100 है, इसको सब कहाँ क्रॉस कर रहे हैं डियर फ्रेंड? देखो पहला क्रॉस आया, ठीक है, 50 ने क्रॉस करा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, उसके बाद 5 ने भी क्रॉस किया, 25 ने भी क्रॉस किया, और 15 ने भी क्रॉस किया। डियर फ्रेंड्स सारे के सारे ने क्रॉस कर दिया। और कहाँ करा? ऊपर की ओर। यहाँ देखो कहाँ क्रॉस करा डियर फ्रेंड्स, ये आ रहा नीचे, देखो आप। और ये सब क्रॉस कहाँ कर रहे हैं? ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर क्रॉस कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ से बाई सिग्नल बनेगा। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ये होता है डियर फ्रेंड्स परफेक्ट सिग्नल। अगर मूविंग एवरेज 100 को पांचों के पांचों क्रॉस कर दे, समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपको बताया कि ताश की गड्डी में डियर फ्रेंड्स आपके 3 इक्के आ जाए, तो आपकी विनिंग 100% है। तो 3 कैंडल पे भी लागू है वो सर। अब यहाँ पर हम रूल बना रहे हैं, 2 रूल बनाएंगे। ठीक है, और आप एक साथ अगर यूज कर रहे हैं इन 6 लाइनों को, तो आपको एक ही याद रखना है, 50 और 100 का क्रॉस ये कहाँ कर रहे हैं? बाकी के जो 5, 10, 15 और 25 कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? अगर डियर फ्रेंड्स 50 को भी क्रॉस ओवर करते हैं, आप यहाँ छोड़ दो, चलो ये 100 को छोड़ दो। ठीक है, आप 100 को छोड़ दो। उसके बाद में कौन सा कलर बचता है डियर फ्रेंड्स? 100 को छोड़ दो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डियर फ्रेंड एड की ओर जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बनाओ।
अभी यदि आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको इसको सिंपल दो रूल के अंदर बताऊंगा तो सिंपल समझ में आ जाएगा। बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा कि हम स्ट्रेटेजी तो क्लियर कर ले कि गोल्ड में क्या एनालिसिस कर रहे हैं। और 30 मिनट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि 1 वीक से 3 वीक की स्टडी आपको देखने को मिलती है। अगर आप ये 6 लाइनों को क्राइटेरिया पास आउट कर रहे हैं तो आपको 1 वीक से 3 वीक का एनालिसिस करने को मिल रहा है। तो उससे डियर फ्रेंड्स एक करेक्ट सिग्नल बनता है। क्योंकि यही चीज अगर आप H4 पे जाओगे तो डियर फ्रेंड्स H4 के लिए आपको वही बात आ जाएगी कि आप भी समझदार हैं। अगर आप 100 कैंडल का मूविंग एवरेज H4 पे लगाओगे तो डियर फ्रेंड्स आपको लगभग 1 महीने का ट्रेंड, आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा। यानी आप सोच सकते हैं, H4 पे अगर आप लगाओगे H4 × 100 कैंडल, यानी 400 H4 डियर फ्रेंड्स, यानी 1600 हावर। मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम इनिशियल पर्सन हैं, हमारे अकाउंट साइज 500, $1000, 5000, 10,000, 20,000 है। तो डियर फ्रेंड्स हमें मूविंग एवरेज पे, अगर आप बड़ा मूविंग एवरेज अगर आप 50 और 100 का नहीं लगा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, ये लिख के रख लेना। अगर आप 500 से $20,000 के बीच में आपकी अकाउंट साइज है, और दूसरा अगर आप 50 और 100 का मूविंग एवरेज नहीं लगा रहे हो, यहाँ पर ये चार जो 6 लाइनें दिख रही है, इसमें 50 और 100 का हटा देते हो, तो कौन कौन सा बचा? 5, 10 और 15 और 25। अगर ये चारों को आप ऐड कर लेते हैं तो फिर आप इसको H4 में भी लगाओ, फिर आप H1 में भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, आपने टाइम फ्रेम जो प्रीवियस कैंडल डेटा एनालिसिस है वो आपने कम कर दिया। कहाँ 50 और कहाँ 100 कैंडल, कहाँ 25 और कहाँ 10, ठीक है। यानी आपने डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5 कर दिया, ऑटोमेटिक डिवाइड बाई 10 कर दिया। आप अगर ये चारों इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अंदर आप सिग्नल बनाना सीख रहे हो गोल्ड पे, तो फिर आप 30 मिनट H1 और H4 पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये चारों को ऐड करके। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अगर आप 50 और 100 का ले रहे हो तो डियर फ्रेंड्स ये बड़े अकाउंट साइज बड़े ट्रेडरों की स्टोरी है। तो ये तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, हाँ, ये कंफर्म है। लेकिन 50 और 100 को आप बाय डिफॉल्ट डियर फ्रेंड्स अपने चार्ट में रखो, क्योंकि ये जब जब क्रॉस ओवर देता है, अगर 100 को 50 ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है तो बाई कंफर्म होता है, अगर नीचे क्रॉस ओवर होता है तो सेल कंफर्म होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप उसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐड कर सकते हो 50 और 100, जैसे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो वो करेक्ट सिग्नल देता है डियर फ्रेंड्स। तो 50 और 100 का गोल्ड पे अगर आपको 500-700 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए तो आप 5 मिनट, 15 मिनट और 23 मिनट पे लगा के रखो 50 और 100। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि डियर फ्रेंड्स आपके फिर 3 से 4 चार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको आसान बताया। अब इसको और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि सर क्या सिंपल कर सकते हैं हम, क्योंकि हम तो इनिशियल पर्सन है। तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, जो आपके सामने लिखा था 5, 10 और 15, गोल्ड के अंदर इसको बना दो रूल 1। करेंसी में तो मैंने 4 रूल बताए थे, ठीक है। जो 4 रूल आपको मैसेज मिला है वो करेंसी मार्केट के लिए परफेक्ट है, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड मार्केट के लिए आप सदा ये 2 रूल लिख के रखो और 2 चार्ट पे एनालिसिस कर लो, सारी झंझट से दूर रहने के लिए। क्या करो साहब, 25, 50 और 100, ठीक है। एक चार्ट पे डियर फ्रेंड्स 50, 10, 25 ऐड करके के रखो, दूसरे चार्ट पे 25, 50 और 100 चूज करके रखो। आप डियर फ्रेंड्स इतने सिग्नल बना पाओगे गोल्ड पर जिसकी कोई, डियर फ्रेंड्स मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है। आप जितना भर भर के पैसा कमाना कमा सकते हो। मैं करेंसी ट्रेडिंग की बात करूं, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी कम होती है, जीडीपी बेस्ड मार्केट है तो वहां तो फ्लक्चुएशन कम होता है डियर फ्रेंड। तो वहां पर वो 4 रूल काम करते हैं। लेकिन
मूविंग एवरेज को आप गोल्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये दो रूल बनाओ, 5 10 25 ऐड करो और 25 50 100 ऐड करो। एक बार हम इसको लाइव लगा के देखते हैं और क्या ये परफेक्ट सिग्नल देते हैं या नहीं, वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं फटाफट से इन सबको हटा देता हूँ 2 सेकंड के लिए, कंक्लूजन के अंदर लास्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ठीक है, चार्ट पे अभी कुछ भी चीजें नहीं बची है, चार्ट पे अभी कुछ भी चीजें नहीं बची है। तो डियर फ्रेंड्स आ जाइए, लाइव देखिए। लाइव देखिए डियर, लाइव देखिए। फटाफट 5 25 5 10 15 ऐड करेंगे दो रूल को। यहाँ पर 5 डियर फ्रेंड्स में वैसी ही रेंज ले रहा हूँ फटाफट से। और हमने 3 क्यों बनाए वो भी आपको लाइव बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने सबसे छोटा को हमने रेड कलर दे दिया, प्लस किया, मूविंग एवरेज पे गए और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 10। इसको हमने कर दिया डियर फ्रेंड्स ब्लू और सेव बटन पे क्लिक कर दिया, प्लस किया और मूविंग एवरेज पे गए। और डियर फ्रेंड्स है इसको कॉम्बिनेशन 15 और इसको कलर दे देते हैं हम, तो सबसे बड़ा है ग्रीन। तो आप लोग देखिए 30 मिनट के चार्ट में इसने क्या क्या करा, आज की हिस्ट्री देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। छोटे टाइम फ्रेम में ये वाकई क्या, हम, क्योंकि 300 पॉइंट से लेकर आपको डेली प्रॉफिट कमाना है अगर 700 पॉइंट। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस रेंज में अगर आपको प्रॉफिट कमा रहे हो, जो आपकी अकाउंट साइज है और उसके अनुसार आप मनी मैनेजमेंट में ट्रेड कर रहे हो। देखो डियर फ्रेंड्स, बात ऐसी है, वापस यही चीज रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, कि अगर आप मनी मैनेजमेंट से बाहर अगर आप रिस्क पे एनालिसिस करते हैं कि हाँ मैंने 1 2% कमा लिया और फिर आप 5% कमाने की पर जा रहे हो, तो फिर डियर फ्रेंड्स वो ऑन रिस्क होगी, वो फिर सेशन से बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखो, हर चीज की लिमिट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, 1% पर डे भी कमाते हो अपने प्रिंसिपल का, तो डियर फ्रेंड्स 12 महीने में 6 गुना पैसा होता है, जो कि कम नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। बार बार बोल रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट के विदाउट आप चाहे एक दिन में डबल करो चाहे 10 दिन में करो, तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। हमें डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग यानी व्यापार करना, बिजनेस करना लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको एक अपना क्राइटेरिया देखना है, क्योंकि आपका $1000 का अकाउंट है, $10 आपने कमा लिया डियर फ्रेंड्स, सेटिस्फेक्शन महसूस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ट्रेडर बनना है तो आपको इन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। अब आपने $10 कमा लिया तो आप 15 पे जा रहे हो, 20 पे जा रहे हो, तो ये नहीं करना। किसी भी नए यूजर को ये अलाउ नहीं है। आप आधा से 1% कमा लिए हैं उसके बाद ट्रेडिंग से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में प्रॉफिट कमा रहे हो 300 से 700 पॉइंट, डियर फ्रेंड्स आपका आराम से 0.5% से 1% बड़े आराम से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने गोल्ड पे, क्योंकि आपको जीजेआर ग्रुप में डियर फ्रेंड्स गोल्ड के ही अपडेट मिलते हैं, इसीलिए आपको इसके अंदर दो रूल बताए गए और वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको जहां जहां कंफ्यूजन हो तो दूसरा चार्ट कौन सा देखोगे आप, 25 50 और 100 का। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं 300 से 700 पॉइंट के लिए। तो कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं सर, 300 से 700 पॉइंट के 5 10 और 15, फटाफट से आइए। रूल 1 स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मूविंग एवरेज देखो डियर फ्रेंड्स, अभी आपके सामने ये जो कैंडल बना था डियर फ्रेंड्स, देखो आप, सबसे बड़ा ग्रीन था, 15 को डियर फ्रेंड्स वहां सपोर्ट लिया 10 ने, और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो जब जब सपोर्ट रेंज में काम करे तो वहां से बाय ले लेना। और डियर फ्रेंड्स, ये आपको सिग्नल दिया है 300 से 700 पॉइंट आराम से, बड़े आराम से देके गया। देखो आप यहाँ से, क्योंकि 2501 से डियर फ्रेंड्स एक ही कैंडल ने 2508, यानी 300 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट बड़े आराम से दे दिया। अगर फ्लैक्चुएशन है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से क्रॉस ओवर करता है, अगर ये जो 10 वाला मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस ओवर कर देता है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको इंतजार करना है 15 मिनट के चार्ट के लिए।
ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट आप यहाँ पर इन डिसीजन बताएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, या 2 कैंडल 30 मिनट की लाइव देखी, उसके बाद आपको कंफर्मेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंडल का इंपॉर्टेंस, सपोर्ट के लिए 2 कैंडल लाइव देखें और वहां पर इक्विवेलेंट बैलेंस क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, पहला सिग्नल आप लोगों ने लाइव देख लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर 15 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं मैं। ये सिग्नल देख लिया हमने सपोर्ट वाला, अब यहाँ पर आओ आप सभी यूजर। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आप, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे बड़ा कौन सा मूविंग एवरेज? डियर फ्रेंड्स 15, उसके बाद 10, तो ब्लू वाला कौन सा है? 10। तो हमारी नजर किस पे रहनी चाहिए? सदा ग्रीन पे रहनी चाहिए। जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है, उसको ऊपर क्रॉस करेगा तो बाय बनेगा, नीचे क्रॉस करेगा तो सेल बनेगा, टच करके वापस जा रहा है तो सपोर्ट यानी बाय बनाएगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आपके सामने हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आपका एनालिसिस यहाँ से डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बनता है। मूविंग एवरेज 15 को डियर फ्रेंड्स 5 ने तो क्रॉस कर लिया, देखो आप लोग, 5 ने तो क्रॉस ओवर कर लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स देखो आप, ब्लू ने क्रॉस नहीं किया रेड को। इसका मतलब कंफ्यूजन था, यानी जो मूविंग एवरेज 5 लगा के बैठे थे वो लोग तो सेल में बैठ गए, लेकिन अभी 10 ने क्रॉस ओवर नहीं किया, और 10 ने देखो अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स देखो आप लोग, यहाँ से बाई जा रहा है, देखो आप लोग, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? तो गोल्ड के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड मार्केट है उसमें इंपॉर्टेंट क्यों है डियर फ्रेंड्स? आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे बड़ी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मूविंग एवरेज जो भी बताएगा वो दो का फ्लक्चुएशन पेयर पे ही बताएगा, जो भी बताएगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, मैं जब बहुत सारे ट्रेनरों से भी मिला हूँ, तो उस टाइम मुझे पता चलता है कि वाकई मैं अगर 3 का पेयर बना के यहाँ पर चलता हूँ तो मुझे ज्यादा सिग्नल मिलेंगे और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ट्रेडर बाय में भी जाते हैं, सेल में भी जाते हैं, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन में ट्रेडरों की लॉस होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमको तो डियर फ्रेंड्स एक्यूरेट सिग्नल चाहिए। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, मैसेज करके बताओ, क्या आपको एक्यूरेट लाइव सिग्नल वाला चाहिए कि नहीं? मैसेज करके तो बताओ, क्या आप लोगों को एक्यूरेट सिग्नल चाहिए? हम उसी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? उसी के लिए स्टडी कर रहे हैं या नहीं? एक बार मैसेज करके तो बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा डियर। आप लोग मैसेज नहीं करते। चलिए डियर फ्रेंड्स, सभी के मैसेज देख लिए मैंने, फटाफट से आ जाइए। तो पहला रूल आप क्या बनाओगे? आपको सपोर्ट सिग्नल में बाय यहाँ से मिल गया, कंफ्यूजन था, तो सबसे पहले अगर 5 कंफ्यूजन दे रहा है तो कौन सा देखना, उसके बाद सेकंड बार में आपको 10 देखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्लियरली क्लियरली समझ में आ रहा है आप सभी को? अब आ जाइए, यहाँ से भी बाय दिखा आपको, उसके बाद आ जाओ। अब यहाँ से मार्केट देखो आप, मैं थोड़ा सा उसको जूम इन कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा चार्ट आप लोग देखो, ये सारा का सारा कौन सी सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स? कंसोलिडेशन। और मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि जब जब कंसोलिडेशन पोजीशन होगी तो वहां पर बड़े मूविंग एवरेज काम नहीं आते हैं। बड़े मूविंग एवरेज कहाँ काम आते हैं डियर फ्रेंड्स? जहां पर मार्केट बुलिश हो, बेरिश हो,
सीधा बाय में जा रहा हो, सीधा सेल में जा रहा हो, वहां बड़े एवरेज काम आते हैं। वहां पर बड़े एवरेज काम आते हैं। लेकिन हम तो डियर फ्रेंड्स कौन से वाले हैं? हम तो कौन से वाले हैं? लाइव भी प्रैक्टिकल डिफाइनेबल पे काम कर रहे हैं। तो हमारे को कंसोलिडेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? 5, 10 और 15 का मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। तो देखो कंसोलिडेशन में क्या यहाँ पर सिग्नल बना है कि नहीं, इस चैनल में देखो, आप लोग आ जाओ फटाफट से देखो डियर फ्रेंड्स। यहाँ मार्केट पूरा रुका हुआ था, और पूरे मार्केट में अब यहाँ से हम इसको थोड़ा जूम, यहाँ से हम देखो यहाँ से स्टडी करते हैं। ये पूरा चैनल डियर फ्रेंड्स पूरा आपको सेम लग रहा होगा, आ जाओ देखिए। सेम सिचुएशन कंसोलिडेशन में डियर फ्रेंड्स, मैं येलो कलर ले रहा हूँ। सबसे बड़ा कौन सा है डियर फ्रेंड्स? सबसे बड़ा कौन है? ग्रीन 15। देखो बार बार ये क्या कर रहा है डियर फ्रेंड्स? 5 तो इसको इस तरह से सपोर्ट ले रहा है, कुछ नीचे भी जा रहा है, ये देखो नीचे भी चला गया, फिर आ गया, फिर ऊपर चला गया। लेकिन 10 का ए, 10 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर? देखो आप कंसोलिडेशन सिचुएशन में कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चल रहा है ये ग्रीन। समझ में आ रहा है? मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर को। ये आपका ग्रीन चल रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और ग्रीन के अंदर आप लोग देखोगे तो ब्लू जो है डियर फ्रेंड्स क्या कर रहा है? देखो ऊपर की ओर चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट बाई चला गया। और जैसे ही इसने क्रॉस किया किसको? ग्रीन को, तो यहाँ पर मार्केट सेल भी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यानी मार्केट डियर फ्रेंड्स 1200 1300 पॉइंट, मैंने आप लोगों को क्या बताया? 5 10 15 अगर मूविंग एवरेज ले रहे हो तो 300 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट लेके हट जाओ। क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, लालच की कोई सीमा हो नहीं होती है। आप अपने प्रिंसिपल की लिमिट सेट कीजिए और उसी के अनुसार प्रॉफिट बनाए। बहुत अच्छा गेम, आपका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होने वाली, ठीक है। जैसे ही देखो आप, ब्लू ने डियर फ्रेंड्स वापस क्या करा? नीचे आया, थोड़ा देर नीचे रहा, और जैसे ही क्रॉस हुआ, अब आप देखो डियर फ्रेंड्स क्या करा? देखो मार्केट जैसे ही 10 ने क्रॉस कर दिया, 5 वाला तो कंफ्यूजन दे रहा था, हम 3 क्यों ले रहे हैं साथ में? देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा बाई और सेल सिग्नल कितने अच्छे से बना सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये वॉल्यूम बेस्ड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। वॉल्यूम बेस्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 10 और 15। जिनकी अकाउंट साइज 500 से 10,000 डॉलर के बीच है, वो एक चार्ट ये बनाए। अब मैं इसकी जगह डियर फ्रेंड्स कौन सा ले रहा हूँ? इसकी जगह 30 मिनट के चार्ट पे कौन सा ले रहा हूँ मैं? फटाफट से आओ, 2 मिनट के अंदर 25 50 और 100 आ जाओ। यहाँ से सबको हटा देंगे हम लोग। हटा दिया साहब, आइए मूविंग एवरेज पे जाएंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 25। 25 को कलर सबसे छोटा ये है तो इसको रेड कलर दे दिया। प्लस पे क्लिक कर दिया, वापस जाएंगे मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। अब फिर 25 की जगह में हम एंटर कर रहे हैं 100। इससे जस्ट बड़े वाले को हम ब्लू कलर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर दिया, वापस आए। तीसरा मूविंग एवरेज में कौन सा ऐड कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? 100। कौन सा मैं ऐड कर रहा हूँ? 100। 100 को मैं कौन सा कलर दे रहा हूँ? ग्रीन, क्योंकि सबसे बड़ा सिग्नल ही यही है। अब आ जाओ डियर फ्रेंड्स, देखो अगर आपको 5 10 15 में कंफ्यूजन आ रहा है, वैसे देखा जाए तो आपको अगर 300 700 पॉइंट पे वाकई आप लोग मानते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी डियर फ्रेंड्स सेशन की सीख के उसका एनालिसिस फैक्टर को अपनी लाइफ में लाते हैं,
तो आपको 300 से 700 पॉइंट बड़े आराम से वो प्रॉफिट देंगे ही देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कभी भी आपको लॉस फैक्टर पे नहीं ले लेके जाएंगे। 99% चांसेस है। और आप ज्यादा लॉट साइज पे काम कर रहे हैं तो फिर डियर फ्रेंड्स मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। मनी मैनेजमेंट तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको साथ लेके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री ये वेस वो दुनिया नहीं है कि आपने 1 करोड़ लगाए आज ही 10 करोड़ छाप लिए। डियर फ्रेंड्स ये वो दुनिया नहीं है। तो जो हम व्यापार करने आए हैं, जो बिजनेस करने आए हैं, जो स्ट्रेटेजी करने आए हैं, उसी पे हम लोग टाइम रहे और अच्छा रोल प्ले करें। तो अब आ जाओ डियर फ्रेंड्स, ग्रीन। अब देखो आप लोग गोल्ड के अंदर अभी अभी 30 मिनट के चार्ट पे आप लोग लाइव देखो। सबसे बड़ा कौन सा है डियर फ्रेंड्स? ग्रीन। और ग्रीन को इसने कहाँ क्रॉस किया डियर फ्रेंड्स? दोनों के दोनों ने 25 और 50 ने जैसे ही ऊपर किए वो क्रॉस ओवर किया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े को छोटे वाले जैसे ही ऊपर क्रॉस किया, मार्केट ने बाय बना लिया डियर फ्रेंड्स। और बाय देखो आप कैसे से उठाया, 2504 से डियर फ्रेंड्स 2519 जाके आया है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों रूल इतने भर भर के पैसा दे देंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर लोग पेयर पे ही स्टडी करवाते हैं, लेकिन हम डियर फ्रेंड्स चाहते हैं कि दुनिया के से कुछ हट के कमा लें। तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, दुनिया जो कर रही है वही काम हम करते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, क्योंकि दो कन्फर्मेशन में डियर फ्रेंड्स, डिसीजन 1 और डिसीजन 2 हमारी लाइफ में डियर फ्रेंड्स बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। डिसीजन 1 आपको कंफ्यूज करना, डिसीजन 2 पे जाओ। वो अगर एक्यूरेट है तो लगा दो, आंख मीच के आपको 300 से 700 पॉइंट 1000 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, चलिए अब आप देखो, यहाँ पर देखो नीचे क्रॉस किया है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सेल बना लिया। यहाँ से ऊपर क्रॉस किया तो बाई बना लिया। यहाँ पर देखो आप कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं बड़े आराम से। कोई परेशानी नहीं है। देखो आप छोट बड़े को डियर फ्रेंड्स ऊपर क्रॉस किया तो यहाँ पर बाई बना लिया। अब डियर फ्रेंड्स आपको देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टारगेट भी आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो 2490 से डियर फ्रेंड्स 2520 यानी 3000 पॉइंट का बाई बनाना। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ मार्केट अपने को 2000 3000 पॉइंट से नीचे प्रॉफिट नहीं दे रहा कम। क्योंकि आपने बड़ा मूविंग एवरेज लगाया तो वो तो 1000 से ऊपर का प्रॉफिट देगा कंफर्म है। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है आप सभी के लिए जो मैं खुद यूज करता हूँ। डियर फ्रेंड्स 300 से 700 पॉइंट, अगर बड़ी अकाउंट साइज है तो मैं 1000 1200 पॉइंट तक जाऊंगा। नहीं तो मैं इसी रेंज में ट्रेड कट करके बाहर हो जाता हूँ। क्योंकि लालच बुरी बला है, ये आज से ही आपके मन में होना चाहिए। ये सब पहले से ही वेल डिसीजन है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर पे गिल्ड गोल्ड पे पूरा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे सेशन की समाप्ति होती है। 2 मिनट का टाइम सभी